अब चूंकि हम लोग यूपी का लेखपाल कर रहे हैं तो चकबंदी भी हमें यूपी के लेखपाल से रिलेटेड समझनी होगी। तो पूछते हैं चकबंदी योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो यूपी में चकबंदी योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1954 में हुई थी। आप पूछ ले 1954 में कहां से शुरू हुई थी, तो आप बताएंगे कि मुजफ्फरनगर के जिले से हुई थी। ठीक है, मुजफ्फरनगर से शुरू हुई थी। मुजफ्फरनगर में कहा हुई थी, मुजफ्फरनगर से तो शुरू हुई थी, कहां से ये हुई थी, कैराना तहसील। कहां से, कैराना, कैराना तहसील से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1954 में ही इतना काम चला। इसके बाद 1958 में 1958 में इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। पूरे प्रदेश में चकबंदी को फिर लागू करा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके संचालन के लिए चकबंदी आयुक्त के अधीन, ठीक है, इसके अधीन एक चकबंदी आयुक्त के अधीन क्या बनाया गया, एक चकबंदी विभाग बनाया गया। एक चकबंदी विभाग का गठन करा गया। और ये चकबंदी विभाग किसके अंतर्गत आता है, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये बड़ा एक 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 अजीब सा प्रोसेस है चकबंदी का प्रोसेस। अगर समझेंगे जनपद स्तर पर, तो सबसे पहले जिला उप संचालक चकबंदी होता है, उसके बाद उप संचालक चकबंदी होता है, सहायक संचालक चकबंदी होता है, इस तरह से करके नियुक्ति होती है। फिर नीचे कानूनगो चकबंदी होता है, मतलब चकबंदी लेखपाल। ठीक है, इस तरह से प्रोविजन चलता है। तो चकबंदी लेखपाल हमें समझना है चकबंदी की प्रक्रिया के साथ ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया चकबंदी लेखपाल का क्या काम है। चकबंदी लेखपाल, चलिए समझिए। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है तो इसी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ठीक है, अब चकबंदी के द्वारा क्या होता है, चकबंदी के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा ही गांव के लिए आबादी भूमि, गांव के लिए एक आबादी भूमि निकाली जाती है कि इस भूमि में आबादी रहेगी। ठीक है, समझिएगा बात। ठीक है, तो क्या होता है, इसके माध्यम से किसानों की छोटी छोटी चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। दूसरा काम क्या है, छोटी छोटी जो जोत होती हैं, जोत को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसमें इकट्ठा करके क्या होता है, इससे किसानों को कृषि कार्य में सुविधा हो, ये इकट्ठा कर देते हैं और उनको एक बड़ी जोत दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 जोतें थी अलग अलग, ठीक है, 5 या 6 जोतें थी, तो क्या करेंगे, इनको किसी जगह किसी व्यक्ति को ऐसे करके दे देंगे, भैया तुम ऐसे ले लो, तुम ऐसे ले लो, तो ये बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, और उस तरह से उसकी जमीन के अकॉर्डिंगली उसको जमीन मिल जाएगी। इससे बड़ा फायदा होता है, इससे क्या होता है, इससे कृषि गहनता में वृद्धि होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कृषि गहनता बढ़ती है और इसकी वजह से उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बड़ा फायदा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं चकबंदी विभाग का काम क्या है, किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करना, यही चकबंदी विभाग का काम है। इसका प्रमुख कौन होता है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है, अगर आ जाए चकबंदी विभाग। ठीक है, अगर पूछें कि भैया इसका प्रमुख कौन होता है, तो आप कह देंगे चकबंदी आयुक्त। अभी हमने थोड़ी देर ही पढ़ा था, चकबंदी आयुक्त होता है। ठीक है, अब जिले स्तर पर देखें तो सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन है, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर
सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप बताएंगे जिला उप संचालक चकबंदी। तो आप बोलेंगे जिला उप संचालक चकबंदी जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है। अब देखिए चकबंदी लेखपाल ये किसके अंतर्गत आता है? अगर क्वेश्चन आ जाए चकबंदी लेखपाल, ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। ठीक है। और राजस्व लेखपाल किसके अधिकारी अधीन होते हैं? ध्यान रखिएगा चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन। नोट है, नोट। जबकि राजस्व लेखपाल ठीक है डीएम के अधीन होते हैं। जिला अधिकारी के अधीन जिसको आप बोलते हो, तो किसके अधीन होते हैं? ये डीएम के अधीन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चकबंदी लेखपाल ही करता है। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया चकबंदी प्रक्रिया किसकी होती है? चकबंदी जो प्रक्रिया है वो कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की? क्वेश्चन आया था ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, सी बोथ, या डी गांव की होती है। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे, क्योंकि कृषि राज्य सरकार का विषय है तो राज्य सरकार ही वहां पर आंसर लगेगा। ठीक है। और ये कि कल्याणकारी योजना है राज्य सरकार की, तो चकबंदी प्रक्रिया कल्याणकारी योजना है किसकी? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी जोत अधिनियम कब बना? कभी ऐसे आ जाए यूपी में चकबंदी जोत अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम 1953 में बना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये पूछा जा सकता है नोट वाला, और ये चकबंदी लेखपाल वाला, याद रखिएगा। ठीक है। जो भू राजस्व अधिनियम है ना 1901 की धारा 23 में किसके संबंध का उल्लेख है? हमने आपको बात की थी लेखपाल के संबंध का, लेखपाल के बारे में इसका उल्लेख करा गया है। तो हमने चकबंदी को समझा, चकबंदी लेखपाल को समझा, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल किस किस के अधीन काम करते हैं हमने उसको समझा। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कल्याणकारी प्रक्रिया हमने उसको समझा। हमने चकबंदी आयुक्त की बात की, और जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? हमने बात की जिला उप संचालक चकबंदी ही इसका अर्थ होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भूमापन सर्वेक्षण की, कि भूमापन का सर्वेक्षण कैसे किया जाता है।